हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज करेंगे हम अरबिक क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है क्लर्क मेंस के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने आरआरबी पीओ मेंस की क्लास कंप्लीट की, अब क्लर्क मेंस की। और जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तब तक हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होते हैं। एंड उसके बाद हमारा बेसिक से टू एडवांस बैच भी चलेगा, जिसमें यूट्यूब पे ही होगा सारा कुछ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करना कि आप किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। कहते हैं बार ग्राफ गिवन बिलो शोस टोटल नंबर ऑफ टीचर्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ASMPNV। ठीक है। फर्स्ट में हमें बार ग्राफ दे रखा है, जिसमें हमें 5 स्टूडेंट्स के बारे में बता रखा है, ASMPNV के बारे में कॉलेजेस के बारे में बता रखा है। इसमें नंबर ऑफ टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हमें दे रखा है। फिर नोट पे चलते हैं। नोट में क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बार इज 10% ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बार में दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में 10% ही है उनकी रियल वैल्यू का। ठीक है। फिर हमें नीचे चार्ट में दे रखे हैं कॉलेजेस रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स के दे रखे हैं, एंड परसेंटेज ऑफ मेल टीचर्स भी दे रखे हैं। तो बहुत सारा डेटा दे रखा है। जब भी ऐसा कुछ ग्राफ में आपको बहुत सारा डेटा दे रखा होता है, सबसे पहले उसको एक सॉर्ट कर लेना, एक जगह में लिख लेना सारा। उससे क्या होता है, बाई बार फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती डेटा को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दो चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीचर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टीचर जो हम फर्स्ट ए के अंदर है वो 40 है। यहाँ पे मेल का रेशियो दे रखा है, यहीं पे हम निकाल लेते हैं मेल का। यहाँ टीचर रख लेते हैं टोटल। टोटल टीचर जो है इसमें फर्स्ट में 40। ठीक है, देन 45। और उसके बाद है अपने पास 48, देन 50, एंड आफ्टर दैट 30। ये टोटल टीचर्स आ गए। अब हमें मेल का परसेंटेज दे रखा है एंड फीमेल का दे रखा है। तो जो मेल का परसेंटेज हो जाएगा वो यहाँ मेल लिख लेते हैं। जिसमें मेल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 24। ठीक है, ये हो जाएंगे 18, 24, 7 5 35, और 8 3 24। ईमेल आएगा। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स के बारे में दे रखा है, और ये बात ध्यान रखना कि स्टूडेंट में दे रखा है कि बार ग्राफ में ये 10% है उसकी एक्चुअल वैल्यू का। यानी जो एक्चुअल में उनकी वैल्यू थी उसकी सिर्फ 10% वैल्यू ही चार्ट के अंदर हमें दे रखी है। ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास 35। 35 अगर 10% है तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट का? टोटल स्टूडेंट जो ए में हो जाएंगे वो हो जाएंगे 350। उसी तरह से एस में है 40, तो ये हो जाएंगे 400। फिर हो जाएगा 420। फिर आएगा हमारे पास 320, एंड देन 280। ये तो आगे टोटल स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमारे पास मेल एंड फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो भी दे रखे हैं। तो इससे हम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों निकाल सकते हैं टोटल से। ठीक है। फर्स्ट में है 3:2 है ना, 5 7 35। तो यहाँ आ जाएगा 210 और 140। 5 यहाँ आ जाएगा हमारा 250 और 150। 24, फिर ये 18। फिर आ जाएगा हमारे पास 160 और 160। 5 4 2 28, तो 9 2 18 और 100। ठीक है, सारा डेटा रिकॉर्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखो हमें बारी बार ग्राफ में आके निकालना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन कॉलेज M and P टुगेदर एंड नंबर ऑफ बॉयज इन V and S टुगेदर। सबसे पहले टीचर्स डिफरेंस बताने से हमें टीचर्स दे रखे हैं M and P में। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स M और P में कितने थे? टीचर्स थे M and P के अंदर 48 and 50। ये तो थे टीचर्स थे हमारे पास 98। और उसके बाद बॉयज स्कूल V और S में टुगेदर। तो V एंड S में जो जितने भी बॉयज थे, बॉयज कहाँ गए? हाँ, S में थे 250 और V में थे 180। ये हो जाएगा हमारा 430। इनका डिफरेंस पूछा है 430 का इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 332। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 332। गॉट इट। अगर हम पहले डेटा नहीं निकालते तो यहाँ पे हमें बार बार 4 डेटा निकालने पड़ते, उससे बेटर है एक ही बार में निकालो, वो जल्दी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन कॉलेज M इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मोर एंड लेस परसेंटेज देन द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन कॉलेज P। तो गर्ल्स स्टूडेंट जो है क्लास M में वो पूछा कि कितने कम और ज्यादा परसेंटेज है बॉयज स्टूडेंट P से। M में जो गर्ल्स स्टूडेंट है, M में गर्ल्स है 180, और बॉयज जो P में है वो है 160। बॉयज है P में 160 और जो गर्ल्स है वो है 180। कितनी ज्यादा है उससे? 20 ज्यादा है।
इससे 160 से ये हो जाएंगे 12.5%। इतनी ज़्यादा है 12.5%। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे, हाउ मेनी extra teachers are required to assign all the students if 8 students are assigned each teacher in class B। इसमें हमें ये कह रखा है कि और कितने टीचर्स हमें चाहिए स्कूल के अंदर अगर हर 8 स्टूडेंट पे एक टीचर हो। ठीक है, 8 स्टूडेंट पे अगर एक टीचर हो तो हमें और कितने टीचर्स चाहिए वी के अंदर। तो वी की बात कर लेते हैं पहले। वी में हमारे पास स्टूडेंट्स और टीचर कितने, 280 टोटल स्टूडेंट थे एंड 30 टीचर थे वी के अंदर। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट थे इसमें 280 एंड जो टीचर्स हैं वो हैं 30। ये अभी तक की सिचुएशन है। अब हमें चाहिए कि इफ 8 स्टूडेंट असाइन ईच टीचर, अब चाहिए 8 स्टूडेंट यानी 8 स्टूडेंट पे एक टीचर अगर असाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी 30 टीचर्स हैं तो ये 30 अब 8 के होते हैं तो कितने होते हैं, 240 हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, 280। इसमें से जो 280 लेस करते हैं तो पीछे बचते हैं 40 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसमें। तो 40 अब कितने होंगे, 8 पे एक होता है तो 40 स्टूडेंट्स पे कितने हो जाएंगे, और 5 और हो जाएंगे। यही पूछे हमें और कितने चाहिए, और जो स्टूडेंट चाहिए वो हमारे पास 5 है। करेक्ट। देखो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस में। ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आते, बस थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को इसी तरह से करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, इफ 90% एंड 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर सेमेस्टर एग्जाम्स इन ए एंड एस रिस्पेक्टिवली एंड रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स हु क्लियर एग्जाम इन कॉलेज दे रखे इतना इतना, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लियर द एग्जाम इन बोथ कॉलेजेस ए एंड एस। तो ए एंड एस में जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया, कुछ ने क्लियर नहीं किया। ए और एस के स्टूडेंट का टोटल डेटा हमारे पास पता है, ए का है 350 एंड एस का है 400। ए का तो है हमारे पास 350 और एस का है 400। ठीक, उसमें से 90% और 80% स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो बाकी जिन्होंने नहीं किया वो रह जाएंगे। इसका 90% हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 315, और इसका 80% ये हो जाएगा 8 चौक 32। इन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया। अब उसमें हमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में है, लेकिन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर इन बोथ एग्जामिनेशन। तो दोनों में गर्ल्स कितनी थी, अब ए के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, यहाँ गर्ल्स हो जाएंगी 3/7 एंड बी में है 11:5, तो यहाँ जो गर्ल्स हो जाएंगी वो जाएंगी 5/16। ठीक है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 135 एंड 30। और हमको पूछे टोटल पूछे ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लियर, ये हो जाएगा 235। दिस इज अवर राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 235। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल, फाइंड द एवरेज बिटवीन, सॉरी, find the difference between average of total number of girls and average of total number of boys in all the schools together। डिफरेंस बताना है उनके एवरेजेस का, दोनों सारे स्कूलों का मिला के, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। अभी देखो बॉयज और गर्ल्स का अगर हम पहले नहीं निकालते हैं, हर क्वेश्चन में बार बार निकालना पड़ता, फिर टोटल में फिर सब निकालते, उससे बेटर हमने पहले ही एक साथ सब निकाल दिया। यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स का देख लेते हैं टोटल कितना आते हैं। ये अपना 730 एंड बॉयज है हमारे पास यहाँ पे 5 6 10 16 1040। बॉयज हैं 1040 एंड गर्ल्स हैं 730। बॉयज हैं हमारे पास 1040 एंड गर्ल्स हैं हमारे पास 730। ये टोटल है। अब हमें डिफरेंस बताना है, लेकिन इनके एवरेजेस का डिफरेंस बताना है कि उनके एवरेज कितने आएंगे। ठीक है, इसका 5-5 टाइप का 5-5 स्कूल से इसके अंदर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये देगा 208, ये देगा 146, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 62 एंड ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, दैट इज 62। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि आप हर रोज ऐसी वीडियोस आपको मिलनी ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे ऐसा सेशन अपलोड होता है, उसको देखिए, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या रहेगा, सीरीज 1 में सीरीज 1 दे रखी है 1601 721 5
देखो यहाँ स्टार्टिंग में तो आपको डिफरेंस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बाद में जाके ये डिफरेंस बहुत थोड़ा आ जाता है, 721, 751 और फिर 766। तो यहीं से इसका डिफरेंस ही देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आता है 600 का डिफरेंस आया था यहाँ हमारे पास, यहाँ आता है 120 का डिफरेंस, फिर यहाँ आता है 30 का डिफरेंस। ये तो अगर 4 से डिवाइड किया ये हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँ यहाँ, तो यहाँ डिफरेंस आता है 10 का, और 10 का डिफरेंस आता, तो यहाँ हमारे पास नंबर आता इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, हाँ 761। 761 के बाद डिफरेंस है हमारा 5 का, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड होता, सेम सही सीरीज बन रही है। यही डिफरेंस आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 761। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में डिफरेंस है 753, 769, 765 टू, यहाँ भी बहुत थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखते हैं तो +16 हो रहा है, यहाँ माइनस का हो रहा है, यहाँ पे फिर 16 हो रहा है। चार, चार कहाँ है, तो एक ही है, चार कहाँ है, एक ही है। अब बना ना, तो मेरे को बड़ा छोटा कैसे हो रहा है यहाँ, यहाँ 2 नंबर आएंगे तो देखो हर डबल हो रहा है, 2, 4, 8, 16, बट प्लस माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो वाई आएगा यहाँ पे हमारा 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं 7 इसमें यहाँ लेस होगा ना, 761। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 761। और अब हमें पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स भी 761 है, वाई भी 761 है, तो उनका डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज 1 है 27, 40, 45, 72, 91 एंड एक्स। अगर इसमें मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ बनता है 27, 40, 55, 72, 96 और एक्स। यहाँ देखते हैं कि जैसे 27 से यहाँ तो 13 का डिफरेंस आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया 15 का हमारे पास, 17 का डिफरेंस आ गया यहाँ, ठीक है, यहाँ डिफरेंस आ गया 19 का। तो ये तो ऑड नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, 13, 15, 17, 19, अगला फिर होएगा 21, 21 हो जाएगा 112, यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 112। सेकंड सीरीज में देखते हैं 552, 600, 650, 702 और 812। तो इसमें जो करते हैं 552 से, तो ये तो हो जाएगा 48 ऐड हो गया यहाँ, यहाँ 50 हो गया ऐड, एंड फिर यहाँ 52 ऐड हो गया। ठीक है, तो इट्स 40, 48, 50, 52 एंड नेक्स्ट नंबर इज 54। अगर 54 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आता है हमारा 756, और ये हो जाएगी वाई वैल्यू वाई की। और हमें पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई का एवरेज पूछा है इन दोनों का, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये होता है 848, 868 सॉरी, ठीक है, 868 का एवरेज निकाल देते हैं इसमें अपने, ये हो जाएगा 434। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 434। करेक्ट, सिंपल था। इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में, इससे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसी इसके आसपास ही आपका सारा पेपर बनेगा। ठीक है, इसलिए इसमें कोशिश करना जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके, क्वांट और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डेटा सफिशिएंसी। आपको हर रोज ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कभी अर्थमेटिक मिलते हैं किसी सेशन में, किसी में क्वांटिटी कंपैरिजन मिलते हैं, आज डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। तो आप रेगुलरली सेशन को फॉलो करो, आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ आर, आर की एज फाइंड करनी है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट के अंदर हमें दे रखे कि आर इज 5 ईयर ओल्डर देन एस एंड 4 ईयर यंगर देन टी। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 दे रखी है। स्टेटमेंट 2 में क्या रखा है, टी प्लस यू इज इक्वल टू 50, एंड स्टेटमेंट 3 में क्या रखा है, यू इज 6 ईयर ओल्डर देन एस एंड आर इज 1 ईयर यंगर देन यू। और हमको फाइंड करने वैल्यू ऑफ आर की। देखो फर्स्ट और थर्ड में तो हमको साफ साफ दिख रहा है कोई वैल्यू है ही नहीं, बोर्ड सिर्फ कम ज्यादा ही बता रखे हैं। सेकंड में हमारे पास सिर्फ टी और यू का टोटल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कंबाइन कर देते हैं, सिंगल सिंगल से तो आंसर आ नहीं रहा, कंबाइन में करते हैं। कंबाइन के लिए भी हमको एक की वैल्यू तो एग्जैक्ट चाहिए, तभी हम उसे कम ज्यादा कह सकते हैं, इतना कम या इतना ज्यादा। तो उसके लिए हम सेकंड को भी ले लें, अगर टी एंड यू का। बट टी और यू का अगर मैं लेता भी हूँ ना, देखो अगर मैं इसको सेकंड स्टेटमेंट को 1 के साथ लूँ या 1 3 के साथ लूँ, तो टी और यू का मेरे को आपस में रिलेशन चाहिए कि कौन किससे कितना ज्यादा है। लेकिन ना तो ये स्टेटमेंट 1 में है, ना ही ये स्टेटमेंट 2 में है। वो मेरे को टी एंड यू का रिलेशन बता रहा है। टी और यू के रिलेशन के लिए मेरे को स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों को चाहिए, तब जाके मेरे पास टी और यू का रिलेशन मिलेगा।
इसमें फर्स्ट मिलेगा टी आर से चार चार ज़्यादा है और यू जो है वो आर से एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी इसका मतलब टी जो है यू से तीन ज़्यादा है, यही बनेगा। ये कैसे मिलेगा, जब फर्स्ट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री से मेरे को मिलेगा और टोटल भी चाहिए मेरे को यू का। तो जैसे मैं स्टेटमेंट वन और थ्री को ऐड देख लेता हूँ। इसमें फर्स्ट में बता रहा है मेरे को टी जो है वो चार ज़्यादा है आर से, और स्टेटमेंट टू मेरे को बता रही है कि यू जो है वो एक ज़्यादा है आर से। स्टेटमेंट थ्री जो मेरे को बता रही है, अब मैं इसको ये कहता हूँ यानी जो यू है वो टी से तीन छोटा है, और इन दोनों का ऐड करने पे 50 आता है। ये हमको स्टेटमेंट टू में कह रखा है, यानी स्टेटमेंट वन भी चाहिए, स्टेटमेंट टू भी चाहिए और स्टेटमेंट थ्री भी चाहिए हमको आंसर के लिए। इसमें हमको टी एंड यू का मिलेगा तो फिर हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। डेटा स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर सफिशिएंट। वन टू एंड थ्री तीनों चाहिए इसमें हमको। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इफ बोट गोस 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट बतानी है, जब स्पीड ऑफ बोट बतानी है ना, ये कह रहे हैं कि बोट 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी उसकी अपस्ट्रीम स्पीड तो हो जाएगी 16। तो ये अपस्ट्रीम स्पीड है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है यहाँ पे हमको 4 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद क्या रखा है कि बोट गोस 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स, यानी ये तो अपस्ट्रीम स्पीड है, एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है 28 आवर। अरे अपस्ट्रीम स्पीड ही हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड भी है। जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड है तो जो स्टिल वाटर की स्पीड होगी वो इसके बीच की स्पीड ही हो जाएगी, जो हो जाएगी 20। ठीक है, और हमको फाइंड करना है बोर्ड की स्पीड। से स्टेटमेंट थ्री से तो हमारा आंसर आ रहा है डायरेक्ट 20। ये बात होगी स्टेटमेंट थ्री की। अब देखते हैं और किसी से आंसर आ सकते हैं, लाइक हम वन एंड टू को भी कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। अब अगर मैं देखूँ कि स्टेटमेंट वन में हमको दे रखी है अपस्ट्रीम स्पीड जो कि है 616, और स्ट्रीम दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जो स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी इन दोनों से, तो वो आ जाएगी 20। तो स्टेटमेंट वन एंड टू से ही हमारा आंसर आ रहा है, स्टिल वाटर स्पीड आ रही है, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा इधर स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर और स्टेटमेंट थ्री अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वन एंड टू से भी आंसर आ रहा है और थ्री से भी आंसर आ रहा है। कभी ऐसा नहीं करना कि थ्री से डायरेक्ट दिख गया तो सिर्फ थ्री पे चल जाना, सारे स्टेटमेंट्स चेक करने ही पड़ते हैं इसमें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो बी अकेला उस काम को, किसी काम को कितने टाइम में कर लेता है। फर्स्ट में हमें क्या रखा है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, बी और ए की एफिशिएंसी दे रखी है, और सी अलोन उस काम को 20 डेज में कर लेता है। क्या मैं वन में क्या रखा है, स्टेटमेंट टू में क्या रखा है कि ए एंड सी मिलकर 60/7 डेज में कंप्लीट करते हैं, एंड सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। 40% लेस एफिशिएंट है तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:5। स्टेटमेंट थ्री में क्या रखा है कि ए अलोन उसको 15 डेज में करता है। पहले अलोन में देखते हैं कि कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिससे हमको पता चले कि बी कितने टाइम में काम कर सकता है। फर्स्ट में देखूं तो बी का पता नहीं चलता, सेकंड में देखें तो भी ए एंड सी का दे रखे हैं, पर बी और सी का रेशियो दे रखे हैं। अगर सी की इंडिविजुअल पता होती तो हम निकाल सकते थे, और सी में तो कुछ है, थ्री में तो कुछ है ही नहीं। तो अकेले से तो किसी का आंसर आएगा नहीं। अब सबको कंबाइंड करके देखते हैं। पहले स्टेटमेंट वन एंड टू देख लेते हैं कंबाइंड करके। वन एंड टू में देखा, स्टेटमेंट वन में मेरे को पता है कि सी 20 डेज में काम करता है और ए एंड सी 16/7 डेज में काम करते हैं। तो यहाँ से मेरे को ए भी मिल जाएगा और सी भी मिल जाएगा, इंडिविजुअली वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जब मेरे को ये पता चलेगा कि ए और सी कितने टाइम में काम करते हैं, स्टेटमेंट वन में मेरे पास ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो भी है, तो बी पता चल जाएगा मेरे को कितने दिन में काम करते हैं। स्टेटमेंट वन एंड टू से तो आंसर आ रहा है। फिर चलते हैं स्टेटमेंट टू एंड थ्री पे। टू एंड थ्री में मैं देखता हूँ, टू एंड थ्री में देखते हैं कि ए एंड सी है 60/7, टू में ए एंड सी 60/7 में करते हैं, और स्टेटमेंट थ्री में 15 डेज में करते हैं। इससे ही मेरे को ए और सी इंडिविजुअली पता चल जाएगा कितने टाइम में करते हैं, और बी एंड सी का हमारे पास रेशियो ही है, तो बी का पता चल जाएगा इससे भी। तो स्टेटमेंट वन एंड टू से आंसर आ रहा है, टू एंड थ्री से भी आंसर आ रहा है। अब एक बच गया थ्री एंड वन। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री एंड वन को देखते हैं। थ्री में हमारे पास है ए 15 डेज में काम करता है। अगर ए 15 डेज में काम करता है और उसकी एफिशिएंसी है 4, तो बी, स्टेटमेंट वन में हमें बी और ए की एफिशिएंसी भी दे रखी है। ठीक है,
बी हो जाएगा, बी कितने दिन में करता है, बी 20 दिन में काम करता है, सो ए एंड बी दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। और पता चलेगा बी ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, और हमको ये पता करना है कि बी अलोन कितने दिन में काम करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 से भी आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा एनी टू, ऑप्शन नंबर ए, एनी टू स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट। गॉट इट। देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको हर पॉसिबिलिटी लेके चलनी होती है, क्योंकि वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है वहां पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड पूछी है, तो उसमें कहता है कि ट्रेन ए की स्पीड किससे बदलती है। इसमें हमें देखते हैं, फर्स्ट में हमें दे रखा है ट्रेन ए क्रॉस 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज 13 सेकेंड, एंड ट्रेन बी क्रॉस अ पोल 12 सेकेंड। ये तुमको फर्स्ट में दे रखा है। सेकंड हमें दे रखा है रेशियो ऑफ स्पीड दे रखी है ट्रेन ए एंड सी की, ए की 4s, बी की सी की स्पीड दे रखी 5s, एंड रेशियो ऑफ लेंथ दे रखी है ट्रेन ए और बी की। ज्यादा स्पीड दे तभी इसमें स्पीड भी ए और सी का रेशियो दे दिया, अब लेंथ दे दी 6l और 5l मान लेते हैं। ये स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 में हमें लेंथ दे रखी है सी की, तो ट्रेन ए की हमको स्पीड बतानी है। ट्रेन ए की स्पीड इंडिविजुअल तो किसी से आ ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं पूरा। अगर स्पीड लेंथ दे रखी थी हमारे को सी में, सी में लेंथ दे रखी है, लेकिन हमको बी के अंदर ए और सी की स्पीड का रेशियो दे रखा है, लेंथ भी नहीं दे रखी इसमें, तो ये 200 भी कहीं काम नहीं आ रहा। अब उसमें अगर लेंथ भी रख भी दूँ मैं यहाँ पे, यहाँ स्पीड अलग हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी S1। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ स्टेटमेंट 1 एंड 2 को, उसमें लेंथ रख लेता हूँ उसकी 6l प्लस 120, स्पीड रख लेते हैं इसकी 4s 13 सेकंड बनती है। ट्रेन बी की जो लेंथ है 5l, क्रॉस कर दिया को 12 सेकंड ना। और बी की स्पीड भी नहीं दे रखी, या तो स्पीड भी ए और सी की दे रखी है, तो किसी से आंसर नहीं आ रहा। 1 2 एंड 3 तीनों को मिला के किसी से भी आंसर नहीं बैठेगा। जब हमारा स्पीड का भी रेशियो होता है ना एक बार, तो फिर आंसर बैठ जाता था। तो इससे हमारा आंसर होगा 1 2 एंड 3 ऑल आर नॉट सफिशिएंट, ऑल थ्री आर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, ऑल थ्री आर नॉट सफिशिएंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखे, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कॉस्ट प्राइस बताना है इसमें। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम 216 दे रखी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखी है 216, एंड व्हेन इट सोल्ड 10% डिस्काउंट एंड आफ्टर मार्क 150, आफ्टर मार्क 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये कह रहा है कि 50% अबव कॉस्ट प्राइस करने पे ये 10% डिस्काउंट पे बेची जाती है, 135 रुपये में बेची जाती है मान लेते हैं, अगर इसको एक्स मानते हैं। और इस 135 की वैल्यू 5x की वैल्यू दे रखी है हमको 216, और पूछा गया कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो ए से फर्स्ट स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर आ रहा है, डायरेक्ट ही आ रहा है, सीधा दिख रहा है। सेकंड हमें क्या रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 40 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इट सोल्ड 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट यानी 4x 5x का रेशियो देगा, और हमको इसका डिफरेंस दे रखा है, यानी x की वैल्यू दे रखी है 40। इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है। अब करते हैं स्टेटमेंट 3 की बात। उसमें कह रहा है व्हेन एन आइटम इज सोल्ड 114, तो उसको 10% का लॉस होता है, तो लॉस होता है तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा यहाँ से। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका यहाँ पे हमारे पास 160, तो हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। स्टेटमेंट 1 अलोन, 2 अलोन एंड 3 अलोन आर सफिशिएंट, तीनों से आंसर आ रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डेटा इन ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो इसी तरह आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें हर आपको हर सिचुएशन को लेके चलना है, हर सिचुएशन को ट्राई करना है कि किस आंसर आ रहा है, कैसे आंसर आ सकता है। अगर कोई भी सिचुएशन बीच में छोड़ देते हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर बाद में होता है कि जैसे एक क्वेश्चन किया उसमें 3 से भी आंसर आ रहा था, 1 एंड 2 से भी आ रहा था, अगर एक ही देख के छोड़ दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अर्थमेटिक, ये दूसरी तरह से अर्थमेटिक जो ट्रेडिशनली आती है, वो डेटा सफिशिएंसी में आपसे अर्थमेटिक पूछता है। इसमें ये क्या रखे है, एक मिक्सचर है contain milk and water in ratio 3:2. If 40% of mixture is removed and replace 3m plus 1 liter milk and 3m plus 1 liter of water, so difference between milk and water in final mixture that is 48 liter. ठीक है, कोई मिक्सचर है, तो
3:2 के रेशियो में है। मिल्क एंड वाटर दो चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। उसमें इसका 40% ऑफ मिक्सचर निकाल दिया इसमें से, पीछे बचेगा 60%। ये भी तो 3:2 में हो गया, ये मिल्क वाटर 3:2 में का। अब इसके अंदर इसने रिमूव करने के बाद 3m+1 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया, तो एक्स मान लेते हैं। इसने ऐड किया 3m+3 लीटर मिल्क ऐड किया, और इतना ही वाटर भी ऐड किया, 3m+3 लीटर वाटर भी ऐड किया। सो द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर 48 लीटर। तो मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो 48 लीटर है। जब मिल्क भी इतना है, वाटर भी उतना ही डाला है, और डिफरेंस उसका 48 लीटर है, तो यानी ये 3x और 2x का डिफरेंस जो है वही 48 लीटर होगा। जब मिल्क भी इतना डाला है, वाटर भी इतना डाला है, ठीक है, और हमको डिफरेंस पूछा गया है, और 3:2 हमको पहले पहले की वैल्यू थी, और मिल्क और वाटर सेम डाल दिया, तो एक्स की वैल्यू आएगी वही 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा हमारा 96, और मिल्क आ जाएगा हमारा 144। अब ये 144 जो 96 है, इनको ऐड कर लेते हैं। ओ, 240। अब ये जो 240 है, ये क्या है, ये बचा हुआ 60% है, 60% की वैल्यू है। और जो टोटल वैल्यू थी ऊपर 40% निकालने से पहले, वो थी 100% की, यानी वो थी 400 लीटर की। अब हमें क्या पूछना है इसमें, वो जो 400 लीटर की वैल्यू थी वो दे रखी थी इसमें, देखो पी से डिनोट की हुई थी, यानी ये जो वैल्यू थी ये थी पी। अब हमें ये पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन विच p/2 लीटर ऑफ मिल्क, यानी p/2 200 लीटर मिल्क, 200 लीटर मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर जो है, एंड वाटर विच इज 25%। और फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क बताना है, इसमें एक 200 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर दो चीज़ें हैं, और जो वाटर है वो 25% है। वाटर 25% है, तो जो मिल्क है वो 75% हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा। तो इसमें हमको हमको मिल्क बताना है कितना है, मिल्क हो जाएगा इसमें 150 लीटर। ओके, इसमें अब वो जोड़ के इक्वेशन लगा के ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई करके वैसा करने की जरूरत नहीं है। सीधा ध्यान से देखो, जब जितना मिल्क ऐड किया और जितना ही वाटर ऐड किया जब सेम है, तो जो ऊपर रेशियो था उसमें जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस नीचे होगा, और वही बात उसमें बोल रखी है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी क्लर्क में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 डेज, बी एंड सी करते हैं 33 डेज में। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि ए एंड बी जो किसी काम को 22 डेज में करते हैं, एंड बी एंड सी उस काम को 33 डेज में करते हैं। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 66 2। अब ये कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन करता है, फिर बी उसको 18 डेज में करता है, एंड देन सी उस काम को कंप्लीट करता है 25.5 डेज, रिमेनिंग काम को, यानी ये तीनों मिलकर इतना इतना काम करते हैं, तब जाके ये पूरा काम कंप्लीट होता है 66। तो हमको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में अगर हमको एफिशिएंसी पता है, लेकिन A+B की पता है एंड B+C की पता है कंबाइंड, इंडिविजुअली एफिशिएंसी इसमें हमको पता नहीं है, और इसमें हमको कहा है कि ए ने 15 दिन काम किया और बी ने 18 दिन काम किए, यानी ए एंड बी दोनों ने 15-15 दिन तो काम किए ही है ना। 15 दिन मान लेते हैं, 3 दिन उसके बाद में रहेंगे, उसको बाद में करवा लेंगे। 15-15 दिन तो काम किया, और ए और बी की टोटल एफिशिएंसी है 3। तो जो 15 दिन उन्होंने काम किया, 15 दिन काम किया उन्होंने, 3 की एफिशिएंसी, तो उन्होंने 45 काम तो ये कर लिया, ये किया A+B ने। अब बी ने 15 दिन काम तो ए के साथ कर लिया, बाकी बचे 3 दिन काम, 3 दिन काम वो सी के साथ कर लेती है, ठीक है। और सी ऑलरेडी सी ने काम कंप्लीट किया 25.5 डेज, बाकी का काम सी बाद में करता है, पहले 3 दिन काम वो इसके साथ कर लेता है, बी के साथ। ये हो जाएगा B+C, ठीक है। और B+C की एफिशिएंसी है 2, ये इन्होंने 3 दिन काम किया, तो 6 काम तो ये हो गया, ठीक है। अब सी ने 3 दिन काम इसके साथ किया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में किया उसने, 22.5 दिन में कंप्लीट किया। और यहाँ जो टोटल काम हुआ इनका 51, एक्चुअल काम कितना था इनका 66 काम था, जो काम बच गया 66 में से 51 तो हो गया, पीछे बच गया 15। ये काम सी ने किए 22.5 डेज में, ठीक है। 15 काम किया 22.5 डेज में, तो कंप्लीट काम सी कितने दिन में करेगा, कंप्लीट काम करेगा 150 2 बाय, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3,
सी की जो ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी इसमें हमारे पास 2/3, यहाँ से आती है सी की एफिशिएंसी। अब जब सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2/3, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी हमारे पास 2 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो हो जाएगी 2 - 2/3, 4/3। सी की आ गई 4/3, और ए और बी की पता थी हमको 3, तो उसमें हमारे पास ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी हमारे पास। ए की जो एफिशिएंसी होएगी वो होएगी हमारे पास 3 - 4/3, ये हो जाएगी 5/3। टोटल काम था 66, ए की एफिशिएंसी 5/3 है, ये कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा 39.6 डेज में। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 39.6 डेज। गॉट इट? ओके। इसमें सिर्फ एक यही इक्वेशन थी जो आपको समझनी थी कि जो ए और बी सी अलग अलग काम कर रखे हैं और उनकी लेकिन एफिशिएंसी हमको इंडिविजुअल बताया, तो कैसे हम उनको ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम किसी एक की पर्टिकुलर निकाल सकें। अब इसमें चाहे हमसे वो ए का पूछता, बी का पूछता है, सी किसी का भी पूछता कितने दिन में काम कंप्लीट किया, तो इजिली आंसर निकल जाता। ओके, गॉट इट? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे सेशन सब रेगुलर आएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, दैट्स ऑल।